सुप्रभात सभी को। सुप्रभात। तो प्यारे बच्चों, आज हम अपने 9वीं कक्षा के हिंदी विषय के तासिका के अंतर्गत हमें जो है अपनी नदी की पुकार, झुमका, निज भाषा, मान जा मेरे मन, किताबें कुछ कहना चाहती हैं इत्यादि आत्मकथा पठनार्थ, छोटा जादूगर, जिंदगी की बड़ी ज़रूरत है यहाँ आदि जो कविताएं हैं और पाठ हैं, इसका अभ्यास तो हमने किया है, इसकी पुनरावृत्ति भी हमने की है। फिर आखिरकार हमारे प्रश्न पत्र का स्वरूप कैसे रहेगा, प्रथम सत्र का हमारा हिंदी प्रश्न पत्र कैसे रहेगा, अंकों का विभाजन किस तरह किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको सूचित किया जाता है कि हिंदी के प्रश्न पत्र के अंतर्गत 10 अंकों की ऑनलाइन टेस्ट, 30 अंकों की हमारी रिटर्न टेस्ट और 10 अंकों के लिए हमारी हिंदी की ओरल गृह कार्य यानी होमवर्क, प्रोजेक्ट और सेशन का आपका परफॉर्मेंस, इसके लिए आपको 10 अंक यानी कुल मिलाकर आपके 30, 10, 10 ऐसे 50 अंक हिंदी और 50 अंक संस्कृत के लिए रहेंगे। तो सर्वप्रथम आपको प्रश्न पत्र का स्वरूप समझाया जाता है। इस प्रश्न पत्र के स्वरूप के अंतर्गत पहला प्रश्न आपको रह सकता है, खाली स्थान भरिए। खाली स्थानों में उचित शब्द भरकर वाक्य पूर्ण कीजिए। जैसे कि डैश ने घर का कोना कोना ढूंढ मारा। घर का कोना कोना किसने ढूंढ मारा था? वो। इस तरह के उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। यानी खाली स्थानों में आपको उचित शब्द भरना है और वाक्य वहाँ पर पूरे करने हैं। डैश के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। किसके मैदान में? कार्निवल के मैदान में। इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। रुला तो देती है हमेशा डैश, हमें क्या रुला देती हैं? हार। ऐसे खाली स्थानों में उचित शब्द भरकर आपको उस उचित शब्द के नीचे 2 रेखाएं खींचनी है और सुंदर अक्षर में एक प्रश्न के बाद रेखाएं खींचनी है। प्रश्न का उत्तर जैसे ही खत्म होता है आपको रेखाएं खींच देनी है और प्रश्न का उत्तर आपको सुंदर अक्षर में लिखना है। इसी तरह आपको प्रश्न पूछा जाएगा, एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर लिखकर एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिएगा। जैसे कमलाबाई की लड़की कितने महीनों से मायके में थी? दुबली पतली सी कौन थी? छोटे जादूगर के कौन बीमार थे? छोटे जादूगर के पिताजी कहाँ थे? श्रीमती जी ने छोटे जादूगर को कितने रुपए दिए? घड़ी किसकी खो गई थी? आदि प्रश्न। देखो, नदी हमसे क्या कहती है? सबको जीवन देने वाली कौन होती है? ऐसे प्रश्न एक वाक्य में या एक शब्द में आपको इसके उत्तर लिखने हैं। इसके बाद आपको पूछा जा सकता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिएगा। अब 2-3 वाक्यों में यानी विस्तार से आपको उस प्रश्न के उत्तर लिखने हैं 3 से 4 पंक्तियों में। यहाँ पर आपको प्रस्तावना करना है, फिर स्पष्टीकरण चाहिए और समापन चाहिए। यानी ये प्रश्न बड़ा है, 2 अंकों के लिए आपको पूछा है तो आपको विस्तार से लिखने की उम्मीद आपसे की जाती है। फिर आपको पूछा जाएगा कि एक परिच्छेद, अनुच्छेद आपको दिया जाएगा, अनुच्छेद पढ़ना है और अनुच्छेद जो है वो अनुच्छेद पढ़कर आपको क्या करना है, प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। अब वहाँ पर एक गद्य का परिच्छेद, पाठ का परिच्छेद आपको दिया जाएगा। फिर इसके साथ साथ आपको पद्य का यानी कविता का भी एक चरण आपको दिए जाएंगे। उन चरणों को आपको पढ़ना है और सुंदर अक्षर में जो है अपना गद्य पद्य पर आधारित चरण आकलन पर आधारित ये प्रश्न आपको रहेंगे। उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको वहाँ खोजने हैं और उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लिख देने हैं। इसके साथ साथ व्याकरण कौशल। अब व्याकरण कौशल में हमने देखा था कि मुहावरे जैसे फुलाने समाना, बहुत खुश होना, 9-2-11 होना, भाग जाना आदि मुहावरे। क्रोधित होना, गुस्सा होना, आग बबूला होना, गुस्सा होना, ऐसे मुहावरों का आपको सार्थक वाक्यों में प्रयोग भी करना है और मुहावरों का अर्थ भी लिख देना है। इसके साथ ही आपको पूछा जाएगा विलोम। विलोम यानी उल्टे अर्थ वाले शब्द, जैसे नया पुराना, अपना पराया, बड़ा छोटा, हार जीत, संभव असंभव आदि हो गए विलोम। अब पर्यायवाची, पर्याय यानी समान अर्थ वाले शब्द, जैसे घर, गृह, सदन, निकेतन, घोड़ा, अश्व आदि, पेड़, तरु आदि, जल, नीर, सलील, तोय आदि, ये हो गए पर्याय। पर्याय यानी समान अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो इसी के साथ साथ
हमें लिंग परिवर्तन, अब लिंग परिवर्तन में अगर देखा जाए तो लिंग परिवर्तन अध्यापक अध्यापिका, नायक नायिका, विद्वान विदुषी, गायक गायिका, नर्तक नर्तिका या नृत्यांगिना आदि। यहाँ पर लिंग परिवर्तन का आपको पूछा जा सकता है। वचन बदलो एक से अनेक, जैसे कि किताब किताबें, बस्ता बस्ते, घोड़ा घोड़े, पत्ता पत्ते, झरना झरने, नदी नदियाँ, मछली मछलियाँ। ये हो गए वचन। अब हमें देखना है आखिरकार समास। समास भी हमने देखे थे। अब समास के अंतर्गत हमने क्या देखा था कि द्विगु समास, जैसे पंचवटी नवरात्रि षटकोण। जिस सामासिक शब्द का प्रथम पद संख्यात्मक होता है वो होता है द्विगु। द्वंद्व, द्वंद्व में दोनों पद महत्वपूर्ण रहते हैं। माता पिता, भाई बहन, दाल रोटी, ये हो गया द्वंद्व समास का उदाहरण। अब अगला समास का भेद हमें देखना है। उस समास का भेद है तत्पुरुष। जिस सामासिक शब्द में द्वितीय पद महत्वपूर्ण रहता है, अंत पद महत्वपूर्ण रहता है, वो होता है तत्पुरुष। और जिस सामासिक शब्द में प्रथम पद महत्वपूर्ण रहता है वो होता है अव्ययभाव। अब अव्ययभाव और तत्पुरुष समास का भेद भी आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों, इसी के साथ साथ हमें पूछा जाएगा वाक्यों के भेद, जहाँ पर सीधा कथन करने वाला वाक्य, सरल वाक्य, प्रधान वाक्य पर आधारित जो उपवाक्य रहता है वो होता है मिश्र वाक्य, और संयुक्त वाक्य यहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ा जाता है, जैसे और, फिर आदि। और मिश्र में जब तब, यानी जब आसमान में बादल आए तब मोर नाचने लगा, जब तब प्रधान वाक्य पर आधारित उपवाक्य है। अब दूसरा है संयुक्त वाक्य, राम घर आया और उसने बहुत सारा काम किया, और यहाँ समुच्चय बोधक है ना, तो ये होगा संयुक्त वाक्य। बच्चों, इसी के साथ साथ हमें पूछा जाएगा लेखन कौशल। अब लेखन कौशल के अंतर्गत हमें देखना है पत्र लेखन, निबंध लेखन। तो निबंध आपको आपके मन से वहाँ पर प्रस्तावित किस तरह चाहिए, शुरुआत किस तरह चाहिए, मध्य किस तरह चाहिए और समापन किस तरह चाहिए। हमने पत्रों के भेद भी देखे थे, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, ये भी आपको पूछा जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी सुंदर अक्षर में अपना हिंदी का पेपर लिखोगे और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करोगे। आप सभी को प्रथम सत्र के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।